नमस्ते बच्चों, आज हम स्वाध्याय देखेंगे। कक्षा छठी, विषय हिंदी सुलभ भारती। कविता है बसंती हवा। प्रश्न पहला, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। कलसी, फिकर, गेहूं, धम्म। एक, नहीं कुछ टिम्ब टिम्ब है, नहीं कुछ फिकर है। दो, गिरी टिम्ब टिम्ब से फिर चढ़ी आम ऊपर, गिरी धम्म से फिर चढ़ी आम ऊपर। तीन, वहाँ टिम्ब टिम्ब में लहर खूब मारी, वहाँ गेहूं में लहर खूब मारी। चार, हिलाया झुलाया गिरी पर न टिम्ब टिम्ब, हिलाया झुलाया गिरी पर न कलसी। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। एक, खेत में पहुंचकर हवा ने क्या किया? उत्तर, खेत में पहुंचकर हवा ने गेहूं में खूब लहर मारी। दो, हवा खेत में कब तक रही? उत्तर, हवा खेत में अनेक पहर तक रही। तीन, हवा ने सरसों को क्यों नहीं हिलाया? उत्तर, हवा अलसी से हार गई थी, इसलिए उसने सरसों को नहीं हिलाया। प्रश्न तीसरा, कोष्टक में से उचित समानार्थी शब्द चुनकर लिखो। विचित्र, सिर, वृक्ष, वायु, राही, पराजय। हवा, वायु। अनोखी, विचित्र। मुसाफिर, राही। शीश, सिर। हार, पराजय। पेड़, वृक्ष। प्रश्न चौथा, भाषा की ओर दिए गए शब्दों के लययुक्त शब्द लिखो। सरसों, हवा, महुआ, बावली, अलसी। सरसों, बरसों। सावली, बावली। अलसी, तुलसी। दवा, हवा। महुआ, गेहुआ। यदि प्रकृति में सुंदर सुंदर रंग नहीं होते तो? यदि प्रकृति में सुंदर सुंदर रंग नहीं होते तो? उत्तर, यदि प्रकृति में सुंदर सुंदर रंग नहीं होते तो यह दुनिया इतनी मनमोहक न होती, बहुत उबाऊ होती। यह दूर दूर तक फैला नीला आकाश, हरे भरे जंगल, तालाबों में खिले कमल, डालियों पर लहराते झूमते विविध रंगों के मन भावन पुष्प, उन पर मंडराती रंग बिरंगी तितलियां, ऐसे दृश्य है जिन्हें देखकर कितनी भी चिंता में डूबा कोई मनुष्य क्यों न हो, कुछ समय के लिए वह सब कुछ भूल जाता है। शालेय स्वच्छता अभियान में अपना योगदान बताओ। हमारे विद्यालय में स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। प्रत्येक कक्षा को एक सप्ताह के लिए विद्यालय की स्वच्छता का काम संभालना था। अपनी कक्षा का मॉनिटर होने के कारण मेरा उत्तरदायित्व दूसरों से अधिक था। मैंने अपनी कक्षा के कुल 40 विद्यार्थियों की अलग अलग 5 टोलियां बनाई। प्रत्येक टोली को एक एक हिस्से की स्वच्छता की देखरेख का काम सौंपा। इसमें विद्यालय के चारों ओर का बगीचा, खेल का मैदान, शौचालय, पानी पीने का स्थान तथा प्रत्येक कक्षा के सामने के बरामदे थे। मैंने प्राचार्य जी से विद्यालय की छुट्टी के बाद हमारी कक्षा के लिए एक कालांश बढ़ाने की प्रार्थना की,
ताकि सभी विद्यार्थी स्वच्छता का काम अच्छी तरह कर सके। उन्होंने हमें अनुमति दे दी। मैं पूरा कालांश प्रत्येक टोली के पास जाकर उसके काम का निरीक्षण करता था। प्राचार्य जी ने 1 सप्ताह तक हमारा काम देखा। प्रार्थना सभा में हमारी प्रशंसा की। हमारे देश में 6 ऋतुएं होती है: ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु एवं वसंत ऋतु। उनका क्रम इस प्रकार है। ऋतुओं के नाम बताते हुए उनके परिवर्तन की जानकारी प्राप्त करके लिखो। 1. ग्रीष्म। ग्रीष्म ऋतु में दिन बड़े व रातें छोटी होती हैं। गर्मी के कारण वायुमंडल के हानिकारक तत्व समाप्त हो जाते हैं। आम, जामुन, खरबूजे, तरबूज, लीची जैसे रसीले फल इसी ऋतु की देन है। 2. वर्षा। ग्रीष्म के बाद वर्षा का आगमन होता है। सभी प्राणियों को गर्मी से राहत मिलती है। नदी नाले पानी से भर जाते हैं। धान, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि इसी ऋतु में बोए जाते हैं। 3. शरद। वर्षा के बाद शरद ऋतु आती है। न ग्रीष्म की गर्मी होती है, न ही वर्षा का कीचड़ पानी। यह ऋतु सुखद होती है। विजयादशमी का त्योहार इसी ऋतु में मनाया जाता है। 4. हेमंत। इस ऋतु में हल्की सर्दी पड़ने लगती है। दिन छोटे और रातें लंबी होने लगती हैं। दीपावली का त्योहार इसी ऋतु में आता है। धान की फसल इसी समय तैयार होती है। 5. शिशिर। हेमंत के बाद आती है शिशिर ऋतु। इस समय सबसे अधिक सर्दी होती है। दिन भी सबसे छोटे हो जाते हैं। लोग शरीर को गर्मी पहुंचाने वाले मूंगफली और तिल जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं। 6. बसंत। सर्दी के बाद ऋतुराज वसंत का आगमन होता है। इस ऋतु में प्रकृति में चारों ओर हरियाली और विभिन्न रंग बिरंगे फूल दिखाई देते हैं। वसंत पंचमी और होली इसी ऋतु में मनाई जाती है। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करो।